नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज हम फिर एक खबर पर बात करने आए हैं। खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई है, खबर हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है। खबर एक मिठाई से जुड़ी हुई है, जो मिठाई आम भारतीयों की बहुत पसंद है और उस मिठाई को जब राहुल गांधी खाते हैं तो एक वाद विवाद शुरू हो जाता है। आइए इस कहानी को जानते हैं कि ये कहानी क्या है और इस कहानी से जुड़ा क्या विवाद है और विवाद फैलाने वाले और विवादों को बढ़ावा देने वाले, बात का बतंगड़ बनाने वाले कौन लोग हैं। ये कहानी हरियाणा के चुनाव की है। आपको पता है कि हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं आने वाले 5 अक्टूबर को और 8 अक्टूबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। ज़मीनी हकीकत जो बताई जा रही है, उस हकीकत में ये साफ हो रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी पीछे है और कांग्रेस काफ़ी आगे है। अब बीजेपी पीछे है, उसके 10 साल हो गए हैं। एंटी इनकम्बेंसी की खबर बहुत ज़्यादा आ रही है। बीजेपी के कामकाज से हरियाणा के लोग खुश नहीं है क्योंकि वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, सड़कों की हालत ख़राब है, क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। ये सारी समस्या हैं। दूसरा, जो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिए थे, उनके कामकाज, उनके रवैये से लोग, अफसरशाही से लेके आम जनता परेशान है। फिर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया, सैनी जी को लाए, लेकिन हालात वैसे ही हैं। बीजेपी को झटका लग चुका है। लोगों ने मन बना लिया है कि हमें किसी भी हालत में बीजेपी को हराना है। अब हराने वाली बात लोगों के मन में बैठ गई है। किसान, युवा सब परेशान हैं। तो बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बना, ना ही बचा है। अब वो मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? मुद्दे राहुल गांधी को फॉलो किया जा रहा है और बीजेपी का आईटी सेल और बीजेपी के जो नेता हैं वो उनकी बातों को पकड़कर लोगों के बीच में ला रहे हैं कि ये कैसे जननायक हैं जिनको कुछ खबर नहीं है। आइए हम लेके चलते हैं आपको गोहाना की एक रैली में, जिस रैली में राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। उस संबोधन में उन्होंने बोला कि उनको उस संबोधन में हुड्डा ने जलेबी खिलाई। उन्होंने जब जलेबी खाई तो उसका स्वाद उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को मैसेज किया कि मैंने आज से पहले इतनी बढ़िया जलेबी नहीं खाई है और मैं तुम्हारे लिए भी एक डिब्बा लेकर आ रहा हूँ। जलेबी की, गोहाना की वो जलेबी बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है और राहुल गांधी ने कहा कि इस प्रसिद्ध जलेबी को क्यों ना हम पूरे देश में भेजें और देश से होते होते ये बाहर जाए और जिससे ये फैक्ट्री में जहाँ बनती है वहाँ पे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिले और हरियाणा का नाम हो। युवा जो बेरोज़गार हैं वो काम में लग जाए। ये उन्होंने बात कही। इसमें कोई बात गलत नहीं थी। जलेबी वाकई बहुत स्वादिष्ट थी और जलेबी वाकई वहाँ पर 4 पुश्तों से गोहाना की मातोराम की जो जलेबी है वो बनती है और वाकई वहाँ पे जो बनती है वो फैक्ट्री ही है जहाँ पर उस चीज़ को बनाया जाता है। ये जलेबी आपको 250 ग्राम की एक जलेबी होती है और 1 किलो में 4 पीस चढ़ते हैं। ये 250 ग्राम के पैकेट भी अवेलेबल होती हैं और ये जलेबी 15 से 16 दिन तक रखी जा सकती है, जिसे आप बाहर बेच सकते हैं और बाहर भेजी भी जा रही है। अब यहाँ पर बहुत सही बात कही, काम की बात कही, लोकल फॉर वोकल की बात कही गई। लोकल फॉर वोकल जो बीजेपी का मुद्दा था, जो प्रधानमंत्री का मुद्दा था, उसी मुद्दे पर राहुल गांधी ने बात की। अब यहाँ पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई क्योंकि 10 साल से उसकी सरकार थी। 10 साल से उसको समझना चाहिए था, उसको जानना चाहिए था कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ को हम प्रमोट और जिन सब चीज़ों का हम प्रचार कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर वो नाकाम रहे। अब उनको कोई मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने मुद्दा ये मिला कि क्या जलेबी फैक्ट्रियों में बनती है। अब यहाँ पर राहुल गांधी के सामने आए रवनीत सिंह बिट्टू अभी कुछ हाल ही में बीजेपी में जब वो आए इस बार और वो चुनाव हार गए वहाँ से, लुधियाना से, तो उनको राज्यसभा में लाया गया राजस्थान से। अब उनको अपनी लॉयल्टी, यानी कि उनको जो लाया गया है वो एक वक्त में राहुल गांधी के लॉयल माने जाते थे। अब उनको अपनी लॉयल्टी भाजपा में दिखानी है तो सबसे पहले कमान उन्होंने संभाली और उन्होंने बोला, उनका बयान आया कि राहुल गांधी को तो कोई जानता ही नहीं है।
राहुल गांधी जो बात करते हैं वो खुद तो करते ही नहीं हैं, उनको कोई पर्चे में लिख कर दे देता है और वो बोल देते हैं। और वो फैक्ट्री के बारे में वो बोल रहे हैं कि भाई जलेबी तो हलवाई की दुकानों में बनती है, और वो फैक्ट्री का जिक्र कर रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू को कांग्रेस ही लेकर आई थी, राहुल गांधी ने उनको कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी थी। उनके फादर मुख्यमंत्री बेन सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के रह चुके हैं, और कांग्रेस की तरफ से, जिसमें उनको आतंकवादियों द्वारा उनको मार दिया गया था, और वो अब भाजपा में आ गए हैं। भाजपा में आने के बाद उन्होंने एक और बयान दिया था जो भी काफ़ी चर्चा में था। राहुल गांधी ने कभी भी उनको पलट कर जवाब नहीं दिया है, क्योंकि राहुल गांधी अब एक जन नेता के रूप में बनते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की बातों को वो नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई जिक्र नहीं करते, किसी अपनी बातों में, अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में इन सब बातों का जिक्र नहीं करते, किसी भी व्यक्तिगत चीज़ों पर नहीं जाते। वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी की जो बातें हैं और भाजपा की जो नीतियां हैं, आरएसएस की जो नीतियां हैं, उन पर चर्चा करते हैं। और यही बात लोगों को समझ में आने लगी है कि नेता देश की बात करेगा और देश को गुमराह जो कर रहा है, देश को गलत राह पर जो लेकर जा रहा है, उनकी बात करेगा। तो राहुल गांधी अब उनकी बातें करते हैं। तो ये रवनीत सिंह बिट्टा को बहुत तकलीफ होती है कि भाई उनकी बातों का रिएक्शन नहीं किया जाता, उनकी बातों का रिएक्ट नहीं करते राहुल गांधी मंच पे कभी भी उनका बात नहीं करते। तो रवनीत सिंह बिट्टा ने कहा कि भाई ये की जाता है। तो आज क्या हुआ, जो बात आपको जिक्र किए जा रहे हैं, तो अब ये आईटी सेल पूरा हो गया, और जो सरकार के पक्ष के चैनल है, उन लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर दी। चर्चा करके एक फेक वीडियो शुरू में आया था जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी के वो जो भाषण को काट कर इस तरह से एडिट किया गया था कि भाई एक तरफ से आप आलू डालें, दूसरी तरफ से आपको सोना निकल जाएगा, ताकि बीच की बातें उन्होंने काट दी गई थी। तो उसी चीज़ का जिक्र किया जा रहा है कि एक जन नेता जो बन रहे हैं, जो लोग जिनको पसंद कर रहे हैं, जिनकी मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है, जिनकी यात्राओं के पीछे लोग आते जा रहे हैं, वो ऐसा जन नेता है जिसे कुछ पता ही नहीं है देश के बारे में। एक तरफ जो फेक वीडियो है उसका जिक्र किया जा रहा है कि आलू से सोने की फैक्ट्री, दूसरा तरफ जलेबी की फैक्ट्री में लोगों को रोज़गार। तो आज जब ये सब चीज़ें आईटी का हमला होने लगा और चैनलों में इन सब के डिबेट होने लगे, तो अब लोग जागरूक हो गए। जो बताने की जो कोशिश है इस खबर को, कि लोग अब समझ रहे हैं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो लोगों ने उस दुकान पर गए और उस दुकान पर वीडियो शूट किया। वो वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हम चाहेंगे कि हमारी एडिट की टीम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शंस में डिसाइड करे, जहां पर लोग उस दुकान पर गए और बाकायदा जलेबी के डिब्बों को शूट किया है, जिसमें बताया गया है कि ये फैक्ट्री में ही बनते हैं और इस तरह से होता है। तो अब जो पहले आईटी सेल्स फॉल्स न्यूज़ का प्रचंड करके, एक ब्रांड की तरह एक चीज़ों को करके कि बेवकूफ़ नेता है, इसको कुछ नहीं आता है, ये पप्पू है, वो सब चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। कम से कम ये 2024 की सफलता है। लोगों को समझ में आ रहा है कि किस दिशा में हमको 10 साल तक अंधेरे में रखा गया। एक गलत खबर, ना रोज़गार रहे, ना अर्थव्यवस्था ख़राब होती जा रही है। अब शेयर बाज़ार में लोग पैसे लगा रहे हैं, बैंकों में पैसे रखना छोड़ दिया है, कई समस्याओं में जूझ रहे हैं। युवा के पास नौकरी नहीं है, हर परेशानी, हर इंसान सोचता है कि यूट्यूब कर ले, डिजिटल से कर ले, तो उससे वो कुछ पैसा कमा ले। इस तरह से आता जा रहा है। जो सही पत्रकार थे उन लोगों का चैनल से दरकिनार कर दिया गया है, और चैनलों में भी एक नई खेप आ गई है, जो इस तरह की खबर, यानी कि राहुल गांधी की बातों को किस तरह से मैनिपुलेट करके गलत दिशा में लोगों को परोसते हैं, उस काम में लग जाते हैं। लेकिन अब वक्त को बदलते हुए वक्त में ये चीज़ नहीं चल पा रही है। इसलिए जो चुनाव का हो रहा है, ये दो चीज़ें। दूसरे एक चीज़ और बता दें, जो राहुल गांधी का वीडियो वायरल हुआ था, वो बहादुरगढ़ में बब्बी के पकौड़े बहुत फेमस होते थे। तो राहुल गांधी के लिए वो पकौड़े आए। जब पकौड़े आए तो उन्होंने 2 पकौड़े उठाए, एक खुद खाया और एक जो उनके साथ सिपाही था, उस सिपाही को कहा कि तुम खाओ। तो ये जब एक जन नेता जब लोगों के साथ जुड़ता है, तो ये वीडियो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि आज से पहले कोई नेता इस तरह का नहीं दिख रहा था। जो हमारी राजनीति भारत में एक कमी सी दिख रही थी, कि जो लोगों को जुड़े और एक मोहब्बत का जो दायरा है वो बढ़ाए। तो राहुल गांधी की जो जलेबी की कंट्रोवर्सी थी, जिसको बढ़ाने की बहुत कोशिश की गई कि किस तरह का नेता है, क्या है, वो भी अब शून्य में आ गई है। अब देखते हैं कि जलेबी के बाद किस बात पर
और बात होगी, क्योंकि आए दिन अब ख़त्म होने वाली हैं, चुनाव की रैलियां ख़त्म होने वाली हैं, चुनाव का दिन आने वाला है, 5 अक्टूबर का दिन है, 8 को रिज़ल्ट आ जाएगा। क्या सही है क्या गलत है वो है आप सब लोग जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, वोट ज़रूर डालिए। वोट आपका अधिकार है, उस वोट को डालिए। और इस तरह की बातें जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो एक गलत दिशा में टाइम वेस्ट किया जाता है, सही मुद्दों को हटा दिया जाता है, उनसे बचिए, क्योंकि ये देश आपका है। आपको जागरूक होना है, आपको समझना है कि कौन नेता आपके हक की बात कर रहा है और कौन नेता और किस नेता के पास इस देश का विज़न है, इस लोगों का विज़न है जो लेकर आगे जाएगा। आज के दौर में सही बात तो यही है कि कोई राहुल गांधी को छोड़कर कोई इस तरह का नेता नहीं दिख रहा है। ये बात हम कह सकते हैं अपने सर्वे में, और आने वाले पिछले 10 सालों में जिस तरह से वो नेता आगे बढ़ा है। इसलिए तो ये खबर थी कि जलेबी की कंट्रोवर्सी के बारे में आपने सुना होगा, तो ये समझिए कि कौन लोग इसके अगेंस्ट होते हैं और कौन लोग इसके सही होते हैं। अगर रवनीत सिंह बिट्टा ये बोल रहे हैं तो उनके पीछे क्या मकसद है। वो तो कांग्रेसी थे, कांग्रेस के आने के बाद तो बीजेपी में आए, तो उनको अपनी पोजीशन बनानी है भाजपा में, तो वो इस तरह की बात करेंगे ही। तो इसी तरह की खबरें जो मेन मीडिया में नहीं दिखाई जाती हैं, हमारा मकसद है कि वो आपको बताई जाए, समझाई जाए। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।